वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट which is pollen grain stick होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे which is स्टिग्मा, एंड इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच pollen grain stick on surface of स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, इस पे जाके स्टिक होता है। इस छोटी सी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ फॉर इनिशिएटिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स द फर्स्ट स्टेप इज द पॉलन ग्रेन मस्ट रीच द स्टिग्मा। सो अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमें फ्रूट एंड सीड्स की फॉर्मेशन करानी है। ठीक है, हमें प्लांट में नए फ्रूट्स चाहिए और प्लांट की सीड्स चाहिए ताकि हम उस प्लांट की और भी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है पॉलन ग्रेन का जाके स्टिग्मा पे स्टिक करना, बैठ जाना। ठीक है, सो इसको करने के लिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पॉलिनेशन कराने के लिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर may fall on its stigma by itself। क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये पॉलन जाके इस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाए। ठीक है, ये क्या हो गया? एक ही फ्लावर के पास ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, इस तरीके से ये एक ही फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इस एंथर से पॉलन ग्रेन जाके स्टिक कर जाएगा इस स्टिग्मा के ऊपर। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने ही फ्लावर के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है? वो पॉलिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि द pollen of another flower of the same plant may fall on the stigma। नेक्स्ट क्या है? एक ही प्लांट के 2 पार्ट्स के बीच में एक्सचेंज हो। जैसे ये फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन जाके इस फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ जाए। ऐसे समझते हैं इसको एक और डायग्राम के थ्रू। ये सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं। ठीक है, सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं। इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर गया। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम जिटोनोगैमी कहते हैं। जिटोनो का मतलब होता है नेबरिंग, अपने पड़ोसी फ्लावर के पास जाके पॉलन उसका स्टिक कर जाएगा उसके स्टिग्मा पे। ठीक है, बट ये हो किनके बीच में रहा? सेम प्लांट के बीच में। प्लांट सेम है बट सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स डिफरेंट है, तो इसको हमने नाम दिया जिटेनोगैमी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था कि सेम ही फ्लावर के पास दोनों चीजें हैं, जहां पे सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर रहा था, तो उसे हमने ऑटोगैमी कहा। यहाँ पे नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम जिटेनोगैमी कहेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि द पॉलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज मे फॉल ऑन द स्टिग्मा। इसमें क्या है कि एक फ्लावर का पॉलन जाके किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाए। ठीक है, दिस ट्रांसफर कैन अकर थ्रू विंड, इंसेक्ट्स और अदर एजेंट्स and the term used for this transfer is cross pollination। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट का पॉलन ग्रेन जाके इस प्लांट के स्टिग्मा पे
स्टिक कर गया। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये किसी विंड की वजह से भी हो सकता है, ये इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ये किसी अदर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से भी ये पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, बट इस तरीके के मेथड को हम क्या कहते हैं, जहां पे दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएगा, उसे हम कहेंगे एलोगैमी। ठीक है, इसे हम एलोगैमी कहेंगे। इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर रहा है। अगर एक ही प्लांट के बीच में इस तरीके का पॉलिनेशन होता तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि हमने ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी में देखा था। ठीक है, सो पॉलिनेशन के यहाँ हमें डेफिनेशन क्या दिया गया, पॉलिनेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। क्या पढ़ा हमने? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? अगर हमें किसी भी प्लांट में फ्रूट्स का प्रोडक्शन कराना है या सीड्स का प्रोडक्शन कराना है, तो उसके लिए हमें जो फर्स्ट इनिशिएटिव लेना होगा वो हमें करना होगा पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर का या एक पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे स्टिक कर जाता है। ठीक है, इस छोटी सी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहला तरीका है ऑटोगैमी का। ठीक है, ऑटोगैमी में हमने क्या पढ़ा? ऑटोगैमी में पॉलिनेशन हो रहा है किनके बीच में? बिटवीन सेम फ्लावर्स। पॉलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर्स, एक ही फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन जाके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर रहा है। नेक्स्ट हमने पॉलिनेशन पढ़ा जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में हमने क्या देखा? जिटेनोगैमी में हमने ये देखा कि वहां पे हमने प्लांट तो सेम ही लिया था, बट पॉलिनेशन के लिए हमने क्या करा, हमने फ्लावर्स डिफरेंट ले लिए। ठीक है, जैसे कि नेबरिंग प्लांट्स के बीच में हमने पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, नेबरिंग प्लांट के बीच में हमने पॉलिनेशन करा दिया। नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमने देखा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 2 डिफरेंट प्लांट्स का यूज करें। ठीक है, कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन जाके किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो सकता है, तो उसे हमने कहा एलोगैमी। ठीक है, उस टाइप की प्रोसेस को कहा हमने एलोगैमी, बट उसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसे हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो एलोगैमी होगा क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू एंड ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी होगा सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, अब हमें इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सो पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैम ऐसा हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में, फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैंगो ट्री एंड एप्पल ट्री, इन दोनों के बीच में आप कह दीजिए कि क्या इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है? देखिए, पॉलिनेशन तो हो सकता है इनके बीच में कि इनका पॉलन ग्रेन जाके इनके स्टिग्मा पे स्टिक कर जाए। ठीक है, ये तो हो सकता है, बट आगे की जो प्रोसेस है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके थ्रू जो है फॉर्मेशन होता है फ्रूट्स का एंड फ्लावर्स का या सीड्स का, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट खुद ही उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आगे की प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, सो पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो मोस्टली सेम स्पीशीज के बीच ही में हमें कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मे बी ग्रोइंग ऑन द सेम विसिनिटी। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स किसी डिफरेंट प्लांट पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि एन ऑर्किड मे हैव trees of mango, guava, lychee, etc. and even
some wild trees like neem, jamun और शीशम may also be growing in the neighborhood. ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमको ये समझा रहे हैं ऑर्किड का एग्जाम्पल देके कि ऑर्किड क्या है। ऑर्किड एक ऐसा फ्लावर है, ठीक है। ऑर्किड एक फ्लावर है जो कि ग्रो करता है, फ्लावर विच ग्रो ऑन मैंगो ट्री, गुआवा ट्री और लीची, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये जो मैंगो ट्रीज होते हैं या जो गुआवा ट्रीज हैं, ये काफी बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये काफी बड़े प्लांट्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एरिया यही कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड प्लेस होता है वहां पे सनलाइट मोस्टली नहीं आ पाती है, ठीक है। और इस वजह से जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती, वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास सनलाइट नहीं आ रही है। तो उस सनलाइट की वजह से ये जो ऑर्किड का एग्जांपल हमने लिया, ये ऑर्किड्स जो हैं ये ग्रो करते हैं इन प्लांट्स के सरफेस पे, ठीक है। ये ऑर्किड्स जो है इन लार्ज प्लांट्स के सरफेस पे ग्रो करते हैं ताकि वहां से वो इजिली सनलाइट को यूज करके अपनी फोटोसिंथेसिस एंड अपनी ग्रोथ वो प्रॉपर तरीके से कर सके, ठीक है। क्या समझा हमने ये समझा कि पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ सेम स्पीशीज के बीच में होता है, बट अगर पॉलिनेशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी हुआ तो वहां पे जो फर्दर प्रोसेस है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं वो आगे नहीं चलेगी। ये पॉलिनेशन तो हो गया, उसकी सरफेस पे तो आके बैठ गया, बट आगे प्लांट उस डिफरेंट पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड क्या है? ऑर्किड एक बहुत ही स्मॉल एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि ग्रो करता है ऑन टॉप ऑफ मैंगो ट्री, गुआवा ट्री और लीची ट्री। क्योंकि ये बहुत ही लार्ज प्लांट्स होते हैं एंड मोस्टली इन प्लांट्स की वजह से जो ग्राउंड सरफेस है वहां पे सनलाइट नहीं आ पाती है, तो इस वजह से उस सनलाइट की नीड में अपनी फोटोसिंथेसिस कराने के लिए ये जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं ये हायर प्लांट्स के सरफेस पे जाके वहां ग्रो करते हैं ताकि वहां से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल सके एंड सनलाइट भी मिल सके ताकि वो अपनी आगे की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि सम वाइल्ड ट्रीज जैसे कि नीम, जामुन, शीशम ये भी ग्रो करते हैं अपने अगल बगल वाले प्लांट्स के साथ साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द विंड मे ब्लो अवे द पॉलन फ्रॉम ऑल सच प्लांट्स टुगेदर एंड दस द फ्लावरिंग ऑफ अ पार्टिकुलर प्लांट may receive all kinds of pollen of its own kind as well as of other। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि विंड की वजह से क्या होता है, जैसे कि हवा चलती है तो हवा की वजह से पॉलन ग्रेन जो होते हैं काफी सारे प्लांट्स के वो उड़ के दूसरे प्लांट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। वहां क्या होता है कि जो दूसरे प्लांट्स का जो स्टिग्मा है उसके पास अपना तो पॉलन ग्रेन आता है बट अपने पॉलन ग्रेन के साथ साथ और भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, ये इनके पास एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इंसेक्ट का केस देखा। इंसेक्ट भी क्या है, इंसेक्ट भी पॉलिनेशन कराने में हमारी हेल्प कर रहा है, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, इनमें भी सेम होता है। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्लांट का ही पॉलन ग्रेन लाके स्टिग्मा पे स्टिक कराएंगी, ये हजारों प्लांट्स पे जाती है, उनके पास काफी तरीके के पॉलन ग्रेन उनके बॉडी सरफेस पे स्टिक करते होंगे, फिर वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के पास आती होंगी जहां के स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते होंगे। तो इस तरीके से एक स्टिग्मा के पास डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक करते हैं फॉर पॉलिनेशन। बट नेचर हैज डिजाइंड फ्लावर्स इन सच अ मैनर that only the pollen of the same species of plant will survive and grow further to continue the process for reproduction, and the pollen of rest of the types will fail to germinate and perish। ये क्या कहा गया इन्होंने ये कहा सबसे पहले तो हमें कि विंड की वजह से एंड इंसेक्ट की वजह से क्या होता है कि इस स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट टाइप के, जरा अच्छे से स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं कि इस स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आके जो है वो स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। स्टिक कर गए तो क्या ये स्टिग्मा सभी पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है।
क्या ये स्टिग्मा सभी पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से 3 टाइप के पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे स्टिक कर गए, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन सेल्फ प्लांट का है, ठीक है, ये सेल्फ प्लांट का पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन एंड ये दोनों नॉन सेल्फ हैं, ठीक है, मतलब कि ना तो इस प्लांट के हैं ना ही तो इसी प्लांट की दूसरी स्पीशीज के हैं, मतलब सेम स्पीशीज के भी नहीं, ना तो सेम प्लांट के ना सेम स्पीशीज के, ठीक है, दोनों ही नॉन सेल्फ हैं। तो ऐसे केस में नेचर ने इस तरीके से प्लांट्स को डिजाइन करा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ प्लांट को ही एक्सेप्ट करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, और जो नॉन सेल्फ पॉलन ग्रेन होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। हमने ये समझा कि पॉलिनेशन क्या है। अब ये पॉलिनेशन कितने टाइप के हैं? हम जब डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के, तो वहां पे हमें एक आइडिया मिल गया था पॉलिनेशन के टाइप्स का, कि पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमें यह आइडिया मिला कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर्स के बीच में भी पॉलिनेशन हो सकता है एंड सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन को हमने कहा था सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि 2 डिफरेंट बट सेम स्पीशीज के प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि पॉलिनेशन 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकंड इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं, और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, एंड उस पॉलन प्रोसेस को हम कहेंगे जिटेनोगैमी, ठीक है। ये हो गया हमारा जिटेनोगैमी। नाउ pollination between flowers of the same plant is considered self-pollination on account of the common genetic characters, that is, the general qualities or features of any one plant are same in the different flowers born on it. अब क्या हुआ, हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट का यूज कर रहे हैं, तो उस प्लांट का जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर ही उस पूरी प्लांट जो नया प्लांट ग्रो करेगा उस नए प्लांट में भी वही सेम कैरेक्टर्स शो होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों केसेस में इस फ्लावर के पास इस फ्लावर के पास भी जीन किसका है, सेम प्लांट का जीन है, ठीक है। इस सेम प्लांट का ही जीन कैरेक्टर है, इस प्लांट का ही जीन कैरेक्टर है। सो जब हम इस प्लांट से हमें जब नए टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे या फ्रूट्स मिलेंगे या हमें सीड्स मिलेंगे जिनको हम आगे ग्रो कराएंगे, आगे जर्मिनेट कराएंगे, तो वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक लेके ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट इज सर्टेन माइन्यूट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल इवन एट मैच्योरिटी। Their reproductive structure, that is anther and stigma, remain hidden and lie close to each other, thereby facilitating self-pollination as no external pollinating agent are required. Such flowers are called cleistogamous flower. Example pea, pansy, etc. कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब उनके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स जिनके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ माइन्यूट मतलब छोटे छोटे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जो कि ओपन नहीं होते मैच्योर होने के बाद भी, ठीक है। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि फ्लावर्स जब मैच्योर होता है, बड फॉर्म में होता है, तो वो इस तरीके से
क्लोज्ड रहता है, ठीक है। बट जो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है तो फ्लावर जो है फिर वो ओपन हो जाता है, ठीक है, वो फ्लावर फिर ओपन हो जाता है, ठीक है। नाउ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि एंथर, स्टिग्मा रिमेन हिडन एंड लाई क्लोज टू ईच अदर। सो ऐसे प्लांट्स जो कि कभी ओपन ही नहीं हुए, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि कभी ओपन ही नहीं हुए वो हमेशा इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनका जो एंथर होगा एंड इनका जो स्टिग्मा होगा वो क्या होगा, वो हमेशा एक दूसरे के ही कांटेक्ट में होगा, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के ही कांटेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमेशा एक ही कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, एक ही कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन्हें पॉलिनेशन करना होगा तो पॉलिनेशन के लिए इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इनके पास इन्हीं के सेम फ्लावर का पॉलन आके स्टिक कर जाए या किसी और प्लांट का पॉलन आके स्टिक कर जाए। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि इसी फ्लावर का पॉलन जाके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक करेगा ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। ये समझ में आया कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का ही ऑप्शन है इनके पास, ठीक है। सो ये बताइए कि सेल्फ पॉलिनेशन कौन से टाइप का होगा। सो यहाँ जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो होगा ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी में हमने क्या पढ़ा था? ऑटोगैमी में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर्स के बीच में होगा, ठीक है। नाउ एज नो एक्सटर्नल पॉलिनेशन एजेंट आर रिक्वायर्ड एंड इसके लिए क्या हमें कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ईजिली आपस में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सकता है। इस तरीके के फ्लावर्स को, ऐसे फ्लावर्स को जो कि बायसेक्सुअल हैं एंड वो कभी ओपन नहीं होते नेचर में, उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? उन फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं, जैसे कि पी प्लांट और पेंसी। ये दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नाउ व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर? अब ये कह रहा है कि कब कब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या क्या नीड्स के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास चांस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सो फर्स्ट इज बायसेक्सुअलिटी, ठीक है। अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है भाई, हो सकता है। क्यों? क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर दोनों ही पार्ट्स प्लांट के पास, फ्लावर के पास प्रेजेंट हैं तो वो बाहर किसी और की तरफ क्यों देखेगा, ठीक है। जब मेरे पास मेरी चीज मौजूद है जिससे मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ तो मैं इधर उधर अपने अगल बगल में क्यों देखूँ? तो प्लांट इजिली जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, दैट इज इन फ्लावरिंग हैविंग both male and female organs, or it can also occur in such unisexual flower where both male and female flowers are present on the same plant, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा जो फ्लावर है वो खुद ही बायसेक्सुअल है, उसके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए वो इजिली सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। सेकंड ऑप्शन हमें ये दिया गया कि अब हमारा जो प्लांट है उस प्लांट पे दो फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। सो यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन जाके सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। बट ये सेल्फ पॉलिनेशन कौन से टाइप का है? ये सेल्फ पॉलिनेशन है जिटेनोगैमी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? जिटेनोगैमी हुई। सेकंड इज होमोगैमी। होमोगैमी क्या है? टू ट्रांसफर to ensure self-pollination, it is necessary that the anther and stigma of a flower must mature at the same time. अगर हमको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो वहाँ पे हमको ये नोट करना पड़ेगा कि एंथर एंड स्टिग्मा फ्लावर में जो मौजूद हैं वो दोनों ही जो है सेम टाइम पे ही मैच्योर हों। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में
एंथर प्रॉपरली मैच्योर हो चुका है, ठीक है। एंड इस फ्लावर में जो स्टिग्मा है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ कि वो एक पॉलन को अपने पास एक्सेप्ट। सो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलन जाके इस स्टिग्मा पे अगर वो स्टिक भी करेगा सो आगे की जो फर्दर प्रोसेस है वो नहीं स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि स्टिग्मा अभी केपेबल नहीं है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, वो अभी इमैच्योर है। तो अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो वहाँ हमें ये नोट करना पड़ेगा कि एंथर एंड स्टिग्मा दोनों ही प्रॉपरली जो है मैच्योर होने चाहिए, बोथ शुड बी मैच्योर, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हमने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझ लिया, अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का। सो इट इज मच श्योरर इन सच बायसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर स्टेमन्स एंड कार्पल्स मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है। सो पहला एडवांटेज ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन उन जगहों पे हो सकता है जहां पे फ्लावर बायसेक्सुअल हो एंड स्टेमन एंड कार्पल दोनों ही मैच्योर हो सेम टाइम पे। सेकेंड, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इनडेफिनेटली। जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व होके रहेंगे, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट प्लांट के पास थे सेम कैरेक्टर्स जो हैं न्यू प्लांट्स के पास भी वही सेम कैरेक्टर्स जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है कैरेक्टर्स जो है वो भी प्रिजर्व रहे जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट इज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का कोई वेस्टेज नहीं है, इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉलन विल बी सफिशिएंट, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो भी सफिशिएंट होगा पॉलिनेशन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर पे दोनों ही प्रेजेंट है, तो ज्यादा पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। द फ्लावर्स नीड टू बी लार्ज एंड शोई। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स जो है वो लार्ज होना चाहिए एंड शोई मतलब वो ओपन होना चाहिए ताकि वो इजीली पॉलन को एक्सेप्ट कर लें। सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। नेक्स्ट इज सेंट या किसी भी तरीके का नेक्टर फ्लावर ना प्रोड्यूस करे। क्यों ना प्रोड्यूस करे? क्योंकि अगर फ्लावर नेक्टर या सेंट प्रोड्यूस करेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा डिफरेंट इंसेक्ट्स को उसकी तरफ, जिस वजह से वहां खतरा हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। तो इस वजह से अगर सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट को कराना है तो उसके लिए उसको उसके फ्लावर के पास नेक्टर या सेंट प्रोडक्शन जो है स्टॉप करना पड़ेगा। अब हम डिसएडवांटेज देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के। सो काउंटेड सेल्फ pollination generation after generation may lead to weakening of the variety of species. The seeds produced through it are poor in quality and give rise to less vigorous offspring. Now, सेल्फ पॉलिनेशन में हमने एक पॉइंट देखा, वहां पे ये कहा गया अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसकी वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन पास ऑन हो रहा है, तो वो उसी जनरेशन में ही मूव करता रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। बट यहाँ डिसएडवांटेज उसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल उस जनरेशन में उस जो जेनेटिक कैरेक्टर है उसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्रोग्रेस के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो वो कैरेक्टर भी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहेगा और उस प्लांट के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो कोई नए न्यू फीचर्स शो कर सके, ठीक है। और क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से कोई भी नई वैरायटी नहीं शो हो पाती स्पीशीज में, वो सेम ही कैरेक्टर्स को ही शो करता रहता है। द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर ऑफ द वैरायटी और ब्रेड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से अगर कोई भी वीकर या डिफेक्टिव कैरेक्टर है तो वो भी हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ही सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो है आगे फॉरवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट इज इट डज नॉट यार्ड न्यू वैरायटी। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमें नई वैरायटीज नहीं मिलेगी, जेनेटिक ट्रेड जो है सेम प्लांट का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एंड विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और बिना किसी भी मिक्सिंग के सेम ही चीज जो है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहेगी। दस देयर आर लिटिल चांस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो चांस होगा किसी भी न्यू जनरेशन में कि वहां पे कोई इम्प्रूवमेंट हो वो बिल्कुल कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen from anther of the flower of one plant
to the stigma of a flower of another plant of the same species. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कर रहे हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट के एंथर को किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे स्टिक करा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ही प्लांट्स हैं, बट इन दोनों प्लांट की स्पीशीज सेम है। बोथ बिलोंग टू सेम स्पीशीज, बोथ प्लांट्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ठीक है, दोनों ही सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस प्लांट के पास एंथर है एंड इस प्लांट के पास स्टिग्मा है। ठीक है, अब इस प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो गया। ठीक है, सो इस प्रोसेस को या इस टाइप के पॉलिनेशन को हमने क्या कहा? इस टाइप के पॉलिनेशन को हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, ये समझ में आ गया? नाउ लार्ज फ्लावर्स विथ ओपन पेटल्स एंड एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैस्मोगैमस फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनका साइज काफी बड़ा हो एंड उनके पेटल्स मतलब उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो बिल्कुल ओपन हो एंड वो प्लांट बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए इन्वायरमेंट में। ठीक है, उस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक्सपोज होना चाहिए इन्वायरमेंट में, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे सच फ्लावर्स रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब इस टाइप के प्लांट्स में हमें पॉलिनेशन कराने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में जो है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, इस दूरी को मिटाने के लिए, इन दोनों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल चीज की जरूरत है। ठीक है, वो एक्सटर्नल चीज जो है वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है और इंसेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन हवा की हेल्प से उड़ के जा सकता है दूसरी जगह, या किसी इंसेक्ट के बॉडी में लग के ही दूसरी प्लांट पे जा सकता है। ठीक है, वो अकेला खुद नहीं जा सकता, उसके पास पैर नहीं है। कॉमन सी बात, उसके पास पैर नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए। एंड देयरफॉर दे अंडरगो मैनी क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पॉलिन ग्रेन उड़ के गया तो वो उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएगा, पॉलिनेशन करा देगा। ऐसे में बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बार बार उड़ के जाते हैं और जरूरी नहीं कि सभी जो सक्सीड हो जाए अपने काम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है काफी बार हमें कराना पड़ता है एंड वेस्टेज जो है पॉलिन ग्रेन का वो काफी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें? ऑक्सैलिस हिबिस्कस। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम क्रॉस पॉलिनेशन इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो सबसे पहला एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन का कि द ऑफ स्प्रिंग आर हेल्दी। ऑफ स्प्रिंग जो होगी वो काफी हेल्दी होगी। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड आर अबंडेंट एंड विएबल। सीड्स जो प्रोड्यूस होंगे वो काफी अबंडेंट होंगे एंड विएबल होंगे। न्यू वेराइटीज में बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेटिंग two different varieties of the same species or even two distinct species। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई एक नया ऐसा कैरेक्टर हो जो कि एनवायरनमेंट में आ जाए, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है एंड उसमें काफी नए फीचर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। So the pollination is not always certain because some pollinating agent is always needed which may or may not be available at the proper time। अब बात आई क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज तो है कि हमें नई वैरायटीज मिलेंगी, नए नए कैरेक्टर्स शो होंगे, बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारी हेल्प करे क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नल एजेंट हर वक्त हमारे पास जो अवेलेबल रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। मे बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्लांट को पॉलिनेशन कराना है बट उसके पास कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो पॉलिनेशन करा सके। ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसको किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द पॉलन हैज टू बी प्रोड्यूस इन large quantity to ensure maximum chances of pollination, which means a lot of wastage of pollen। सेकेंड पॉइंट ये है कि पॉलिनेशन कराने के लिए एंथर को काफी ज्यादा अमाउंट में पॉलेंस को
प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही पॉलन केपेबल हो पॉलिनेशन कराने के लिए। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में, जितना ज्यादा जो है अमाउंट होगा पॉलन का, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ पॉलन बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट because the flowers have to be large, colored, scented and have to produce nectar for attracting pollinating agents। अब ये जो प्रोसेस है ये अनइकोनॉमिकल है प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले फ्लावर्स को लार्ज होना पड़ेगा, ब्यूटीफुल कलर्स का होना पड़ेगा एंड कोई सेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको पॉलिनेशन के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है और उस एक्सटर्नल एजेंट को अट्रैक्ट अगर हमें करना होगा तो उसके लिए हमें एज अ रिवॉर्ड उसको भी कुछ देना होगा। तो उसके लिए प्लांट को या तो स्मेल अब अच्छी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या तो उसका ब्यूटीफुल कलर हो, नहीं तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करे ताकि कोई एक्सटर्नल एजेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो एंड उसको हेल्प करे पॉलिनेशन कराने के लिए। नाउ नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा नेचर है, हमारा नेचर जो है वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी। द फ्लावर्स मे बी आइदर मेल और फीमेल एंड दे मे बी बॉर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी का ये मतलब है कि फ्लावर के पास या तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैरेक्टर होगा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स हों बट दोनों ही यूनिसेक्सुअल हों। ठीक है, इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन ही जो है हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, जैसे कि पाम ट्री या पपाया। पपाया यूजुअली हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल ट्रीज। पपाया के केस में मेल ट्री अलग होता है एंड फीमेल पपाया ट्री अलग होता है, बट लेस फ्रिक्वेंटली देयर मे आल्सो बी अ हर्माफ्रोडाइट ट्री बियरिंग बोथ काइंड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, हमने पपाया में क्या देखा, पपाया में एक प्लांट होता है पपाया का जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल कैरेक्टर होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पपाया प्लांट होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड देयर विल बी लेस फ्रिक्वेंटली may also be a hermaphrodite tree। ठीक है, बट लेस पॉसिबिलिटीज ऐसी है पपाया के केस में जहां पे प्लांट जो हो या फ्लावर जो वो hermaphrodite हो, मतलब उसके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, इन क्यूकम्बर, गॉड एक्सेट्रा द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी बॉर्न ऑन द सेम प्लांट्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है क्यूकम्बर का, गॉड का, जहां पे सेम ही प्लांट के दो फ्लावर्स ऐसे हों जिनमें एक फ्लावर के पास मेल कैरेक्टर्स हो, एक फ्लावर के पास फीमेल कैरेक्टर्स हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकोगैमी। डिकोगैमी क्या है? डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। डिकोगैमी में क्या होता है, मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसमें जो मैच्योरेशन टाइम होता है एंड्रोशियम का एंड गाइनोशियम का वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर एक बार एंथन मैच्योर हुआ तो उस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम ऐसा ज्यूम करें कि आपकी जो है क्या हुआ, आपकी स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो गया बट एंथन मैच्योर नहीं है अभी तक, तो इस केस में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर जो है वो ज्यादा प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन में। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से अल्टीमेटली फायदा होता है नेचर को ही। ठीक है, सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, इन मैनी बायसेक्सुअल फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइमिंग्स। In some plants, anther of the flower mature earlier than the stigma. Protandry, example ladyfinger, sweet pea, salvia, sunflower। ठीक है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां पे एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है पहले एंड स्टिग्मा वो मैच्योर नहीं हो पाता, जैसे कि लेडी फिंगर, स्वीट पी, साल्विया एंड सनफ्लावर्स के केस में। वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का वो तो मैच्योर हो जाता है बट बेचारा एंथर जो है वो मैच्योर नहीं हो पाता, तो इस केस में हम इसे कहते हैं प्रोटोगेनी। यहाँ पे प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट,
गाइन का मतलब होता है फीमेल, कि मतलब पहले फीमेल मैच्योर होगी, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल एंड पीपल के केस में। थर्ड इज सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, दिस इज अ कंडीशन इन विच इवन इफ द स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर द पॉलन फेल्स टू अंडरगो फर्दर ग्रोथ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ ठीक था, ठीक है, सारा मामला बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। सेम फ्लावर के पास एंथर भी था, सेम फ्लावर के पास जो है यहाँ पे स्टिग्मा भी मौजूद था। ठीक है, घर में सभी लोग खुश थे। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम, घर में सभी लोग खुश थे, रिश्ता पक्का हो गया था, बात सारी ठीक हो गई थी। तो यहाँ क्या हुआ, ये एंथर का पॉलन गया इसी स्टिग्मा पे और यहाँ पे जाके ये स्टिक हो गया। बट बात क्या बिगड़ गई कि लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। ये जो पॉलन था ये फर्दर ग्रोथ ही नहीं कर पाया, फर्दर नॉट प्रोसीड। किस प्रोसेस के लिए प्रोसीड नहीं कर पाया, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसीड ही नहीं कर पाया। ठीक है, क्या समझा यहाँ पे, सेल्फ स्टेरिलिटी से हम ये समझे कि यहाँ पे सेम फ्लावर के पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट्स दोनों ही मौजूद थे। ठीक है, एंथर के थ्रू पॉलन ग्रेन जाके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक भी कर गया, बट पॉलन जो था वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया, फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाया। ठीक है, इन केसेस में only the pollen from another plant of the same species can effectively complete the process of setting of the seed। इस तरीके की प्रोसेस में अब हमारी होप क्या है कि बाहर से कोई आए और आके इस स्टिग्मा को पॉलिन कर ये फर्टिलाइज करें। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रे फ्लोरिस्ट ऑफ सनफ्लावर, ऑर्किड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल होंगे सेल्फ स्टेरिलिटी के। नेक्स्ट इज हैरकोगैमी। हैरकोगैमी में हैकोस का मतलब होता है बैरियर या मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर, और इन सेम फ्लावर्स, इन सम फ्लावर्स द पॉलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जैसे कि A hood covering the stigma act as a mechanical barrier in flowers of pansy, iris, etc. अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर सेम है, ठीक है, बट ये जो पॉलन है ये इस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये इस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स। इस फ्लावर्स के बीच में कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हुड कवरिंग। ठीक है, इस हुड कवरिंग की वजह से ये जो पॉलन है वो इस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा तब ये प्लांट जो है किसी आउटसाइडर की हेल्प में होगा कि कोई आउटसाइड से पॉलन आके हमें पॉलिनेशन करे एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। सो ये किस किस में हम देख सकते हैं, ये हम पैंसी एंड आइरिस फ्लावर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हेटेरोस्टाइल। इसमें क्या है, in such flowers the stigma and anther grow at different heights। अब क्या हो गया, अब हाइट का बैरियर आ गया बीच में। हाइट का बैरियर कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि एंथर जो है वो साइज में काफी लार्ज है एंड स्टिग्मा का साइज जो है काफी स्मॉल है, इस वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाया। या हम इसका एक्सचेंज कर देते हैं कि स्टिग्मा का हाइट जो है वो काफी ज्यादा है एंड पॉलन की हाइट इतनी नहीं है कि वो पॉलिनेशन के लिए इस तक पहुंच पाए। तो ये दो फैक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन फेवर ना हो एंड प्लांट के पास जो ओनली होप बचे वो बचे क्रॉस पॉलिनेशन की, जैसे कि प्रिमरोज एंड ऑक्सैलिस। इन दो में क्या होगा, हेटेरोस्टाइल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, अब हम ये देखेंगे एजेंट्स कौन कौन से हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। सो एजेंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज एबायोटिक एंड सेकंड इज बायोटिक। एबायोटिक एजेंट्स होंगे नॉन लिविंग। ठीक है, ऐसी एजेंट्स जो कि नॉन लिविंग है उन्हें हम एबायोटिक कहेंगे और जो कि लिविंग है उन्हें हम बायोटिक एजेंट्स कहेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग में या एबायोटिक एजेंट्स हमारे पास दो हैं, विंड
एंड वाटर। एंड बायोटिक एजेंट्स हमारे पास काफी सारे हैं। इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, सो अब हम एक एक करके इन एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ इंसेक्ट पॉलिनेटेड। ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, और उन्हें हम इस टाइप के पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिलस कहते हैं, जहां पे एंटोम का मतलब होता है इंसेक्ट एंड फाइल का मतलब होता है एफिनिटी। सो अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उन फ्लावर्स के जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। सो फ्लावर्स आर लार्ज, दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए एंड वो काफी वाइब्रेंट कलर का होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा ब्राइट कलर होगा फ्लावर का उतनी ही इजिली जो है इंसेक्ट उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, उनकी जो स्मेल है, सेंट जो है वो काफी इमिट होना चाहिए। ठीक है, जितनी स्ट्रांग किसी भी फ्लावर की स्मेल होती है, हम अगर ह्यूमंस भी अपनी बात करें तो हम उन फ्लावर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनका कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता है, जिनका साइज बड़ा होता है, या जिनके पास से स्मेल बहुत अच्छी आती है। सेम चीज अफेक्ट करती है इंसेक्ट्स को भी। इंसेक्ट्स भी उन्हीं फ्लावर्स के पास आना पसंद करते हैं जिनका कलर बहुत वाइब्रेंट होता है, साइज बड़ा होता है एंड उनकी जो सेंट जो होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, दे शुड प्रोड्यूस नेक्टर विच इज फूड फॉर द इंसेक्ट। एंड वो फ्लावर क्या करना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्टर प्रोड्यूस करेगा तो वो इंसेक्ट जो है उस फ्लावर के पास आएगा। क्यों? क्योंकि नेक्टर जो है वो बेसिकली क्या है, फूड है इंसेक्ट्स का। The pollen grain are sticky or spiny to enable them to be carried by the insect easily. Next is जो pollen grain है वो काफी ज्यादा स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर pollen grain स्टिकी होगा तो वो इजिली जाके जो है उस इंसेक्ट के बॉडी सरफेस पे स्टिक कर जाएगा इस तरीके से, और उस इंसेक्ट को उसको कैरी करना जो है काफी ज्यादा इजी होगा। The stigma is sticky and does not generally hang out from the फ्लावर। नेक्स्ट क्या है कि स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा भी काफी स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्टिग्मा स्टिकी होगा तभी जब वो इंसेक्ट उस पार्टिकुलर फ्लावर पे आके बैठेगा तभी वो पॉलन ग्रेन जो है उस स्टिग्मा से टाइटली जो है स्टिक हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। द फ्लावर टेंड टू बी इन क्लस्टर टू मेक देम conspicuous, especially in case where individual flowers are small like dahlia। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि फ्लावर्स जो होने चाहिए वो क्लस्टर में होने चाहिए, मतलब ये एक साथ काफी सारे फ्लावर्स होने चाहिए। अगर एक साथ काफी सारे फ्लावर्स होंगे तो ये पॉलिनेशन काफी इजी होगा, क्योंकि किसी भी फ्लावर में, उन सारे फ्लावर्स में से किसी भी फ्लावर के पास हो सकता है वो स्टिग्मा उसके, वो पॉलिन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाए, ताकि पॉलिनेशन के बाद की जो प्रोसेस है वो आगे एक्सीड हो सके। ठीक है, और ये भी फेवरेबल है उन फ्लावर्स के केस में जिनका साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है, जैसे कि इन केस ऑफ डहलिया। यहाँ देखिए इस इमेज में दिखाया गया है कि जो फ्लावर है, इस फ्लावर के पास ये इंसेक्ट आके बैठा एंड ये जो पॉलन था इस इंसेक्ट की बॉडी पे अटैच हो गया, एंड ये जो फ्लाई जब इस फ्लावर पे आके बैठी तो ये इस पॉलन था ये इसके स्टिग्मा से आके स्टिक हो गया। नेक्स्ट इज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, अब हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स वो फ्लावर्स जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उन्हें हम एनिमोफिलस कहते हैं, जहाँ पे एनिमो का मतलब होता है विंड एंड फिली का मतलब होता है एफिनिटी। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वह काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं। दे आर यूजुअली नॉट ब्राइटली कलर्ड एंड ऑफन डल ग्रीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने ये तो कहा कि इंसेक्ट के केस में फ्लावर्स जो है वो काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं, बड़े होते हैं साइज में ना, और फिर जो नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें, तो बट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऐसे क्यों नहीं होते हैं? सो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे फ्लावर को अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो इंसेक्ट उसके पास आके अट्रैक्ट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट को उस फ्लावर को, उस इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए उसको कुछ लालच देनी पड़ेगी। तो ये जो फ्लावर का साइज बड़ा होना या उसके डिफरेंट कलर्स का होना या सेंट प्रोड्यूस करना या नेक्टर प्रोड्यूस करना, ये एक तरीके से लालच है उस इंसेक्ट के लिए, ताकि वो उसके पास आए,
उस लालच में, एंड और रिवर्स क्या हो, उस प्लांट का या उस फ्लावर का पॉलन उससे अटैच हो जाए ताकि वो आगे पॉलिनेशन करा दे। बट वो फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रही है या जिनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रही है, उनको इस तरीके की कोई भी फिजूल चीज करने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। उनको अपनी एनर्जी जो है यूटिलाइज ही नहीं करनी इस तरीके की चीजों में, तो उनके फ्लावर का साइज भी स्मॉल होता है, वो कोई भी एक्स्ट्रा ब्राइट कलर्स नहीं शो करते, डल ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली, ना ही तो कोई सेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही तो कोई वो नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोड्यूस करने में भी प्लांट को काफी ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। जब विंड इन चीजों से अट्रैक्ट ही नहीं हो रही, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो प्लांट अपनी एनर्जी क्यों यूटिलाइज करे इन सारी चीजों में, ठीक है। तो इन केसेस में बहुत ही सिंपल फ्लावर्स होते हैं। द स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू बी एक्सपोज टू विंड, एग्जाम्पल मेज। अब यहाँ क्या होता है, जो स्टेमन होता है, स्टेमन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं साइज में, और वो फ्लावर से बाहर की तरफ लटके होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टेमन फ्लावर से बाहर की तरफ अगर वो लटके होंगे और काफी ज्यादा लॉन्ग होंगे तो इजिली विंड के थ्रू जो है वो जाके पॉलिनेशन अपना आगे एक्सीड करा सकते हैं। द एंथर आर लार्ज एंड लूजली अटैच टू द फिलामेंट सो दैट द स्लाइटेस्ट विंड मे मूव दैम। और क्या होता है, एंड एंथर जो है, एंथर भी जो है काफी ज्यादा साइज में बड़ा होता है, एंड वो क्या है, वो भी बाहर की तरफ लटका होता है, ठीक है। एंथर भी जो है फ्लावर से बाहर की तरफ लटका होता है ताकि अगर हल्की सी भी हवा चले तो उसी के थ्रू जो है हमारा पॉलन उड़ के दूसरे फ्लावर तक चला जाए। जैसे इस इमेज में देखिए, बहुत हल्की की हवा से भी ये सारे जो ट्यूब्स हैं ये हवा में उड़ने लगे। नाउ पॉलन इज प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। पॉलन काफी ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे पॉलिनेशन होने के, ठीक है। हिट एंड ट्राई मेथड है ये। जितना ज्यादा जो है हम पॉलन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है चांसेस होगा पॉलिनेशन होने का, और जितना ही कम अगर पॉलन हम प्रोड्यूस करेंगे तो चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे पॉलिनेशन होने के, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं काफी लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं एंड स्मूथ होते हैं, सो दैट दे कैन बी इजिली कैरिड अवे बाय द विंड, ठीक है। अगर पॉलन का वेट ज्यादा होगा तो वो जो है विंड के, हल्की सी भी विंड की वजह से भी जो है वो नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है। तो उनका वेट भी काफी कम होता है, ड्राई होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, ठीक है, ताकि विंड को उनको कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। द स्टिग्मास आर फेदरी एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा कैसा है? स्टिग्मा काफी ज्यादा फेदरी है। फेदरी मीन्स इस तरीके से उसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, अगर पॉलन कहीं से भी आएगा तो कोई भी पार्ट जो होगा उसका फेदर का, स्टिग्मा के फेदर का, उसको जो है ट्रैप कर लेगा अपने अंदर, उसको ट्रैप कर लेगा ताकि जो है फिर से वो पॉलिनेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट इज वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं या उस प्रोसेस को, वाटर पॉलिनेशन वाली प्रोसेस को हम हाइड्रोफिलस कहते हैं, जहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिली का मतलब होता है एफिनिटी। तब हम एक्वेटिक प्लांट्स जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ हम देखेंगे। सो द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। इस केस में भी क्या है, पॉलन जो है हम लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं। In some plants, the pollen grain have a specific gravity almost equal to that of water, so that they remain floating below the surface of water. ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनकी जो ग्रेविटी होती है वो वाटर की ग्रेविटी के इक्वल होती है, मतलब वो इस तरीके से वाटर के साथ ही जो है वो बहते हैं, ठीक है। वाटर सरफेस पे ही वो रहते हैं, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। जैसे कि इस इमेज में देखिए कितने सारे पॉलन ग्रेन्स को दिखाया जा रहा है जो कि वाटर के साथ ही फ्लो कर रहे हैं, वाटर के सरफेस पे ही फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन सम केसेस मेल फ्लावर आर सच दैट दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर till they meet female flower, example Vallisneria, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सरफेस पे ही फ्लोट करते हैं, ठीक है। मेल फ्लावर्स क्या है, मेल फ्लावर जो सरफेस पे ही फ्लोट कर रहे हैं एंड वो तब तक फ्लोट करते रहते हैं जब तक वो किसी फीमेल फ्लावर के साथ जो है मीट ना कर जाएं। ये देखिए यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करा गया। ये फीमेल फ्लावर्स जो वाटर के सरफेस पे है एंड यहीं पे जो है मेल फ्लावर्स भी जो है फ्लोट करें, तो वहां पे वो इजिली जो है पॉलिनेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। ये किसमें होता है, ये मेजरली होता है वेलिस्नेरिया में। नेक्स्ट इज इन some flowers are pollinated by birds
अब वो फ्लावर्स जो कि बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं उन्हें हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, ऑर्निथोफिली का मतलब होता है बर्ड्स। एग्जाम्पल बिग्नोनिया एंड कैन। इसमें भी सेम चीज होती है जैसा कि हमने इंसेक्ट के केस में देखा था। ठीक है, सेम एज इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट फ्लावर्स में हमने क्या देखा था, फ्लावर्स का साइज बड़ा होता है, काफी कलरफुल होता है, सेंट होता है, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? ताकि जो है बर्ड्स उनकी तरफ जो है अट्रैक्ट हों। अगर बर्ड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी तो वहां से वो पॉलिनेशन कर सकती हैं उनका। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिपोफिली। एलिपोफिली क्या होता है? एलिपोफिली इज द पॉलिनेशन फैसिलिटेटेड बाय एलिफेंट्स। ऐसा पॉलिनेशन जो कि एलिफेंट के थ्रू हो रहा है उसे हम एलिफोफिली कहते हैं। एलिफो का मतलब हुआ एलिफेंट एंड फिली का मतलब हुआ एफिनिटी। इट इज फाउंड इन रेफलेसिया whose flowers are very large and are found at ground level। ठीक है, तो एलिफोफिली हमको कहाँ दिखाई देता है? एलिफोफिली हमको दिखाई देता है रेफलेसिया में। रेफलेसिया की जो फ्लावर्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं और वो मोस्टली जो है ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। द pollen grain of one flower get stuck to the feet of elephants and may be carried to the stigma of another flower when the flower gets entramped by the feet। ठीक है, क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इस एलिफेंट के फुट पे किसी फ्लावर के थ्रू जो उसका पॉलन आके अटैच हुआ एंड जब ये एलिफेंट आगे मूव करा वहां पे फॉर एग्जाम्पल उसी सेम स्पीशीज का फ्लावर था जिसके स्टिग्मा पे वो पॉलन इस एलिफेंट के लेग के थ्रू जाके स्टिक कर गया, तो इसके थ्रू भी जो है पॉलिनेशन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नाउ ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन वो है जहां पे मैन का, ये ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, व्हेन मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर पॉलन टू द स्टिग्मा इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करने के अकॉर्डिंग जो है एक स्पेसिफिक प्लांट के पॉलन को स्टिक कराते हैं किसी दूसरे स्पेसिफिक टाइप के प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोनिया it was common practice to sprinkle male flowers of the palm on the female flowers. Of course, at that time they neither knew the sexuality of palm flowers nor anything about pollination। तो ये क्या बता रहे हैं कि सिविलाइजेशन के टाइम पे, एंशिएंट सिविलाइजेशन के नाम पे क्या था कि लोग क्या करते थे, वो नॉर्मली जो है मेल फ्लावर के पॉलन को स्प्रिंकल कर देते थे दूसरे फीमेल फ्लावर के सरफेस पे, स्टिग्मा पे। ठीक है, बट रीजन क्या था, उनको ये चीज पता नहीं थी कि सेक्सुअलिटी क्या होती है और वो ये जो कर रहे हैं इसका आगे चल के क्या होने वाला। नाउ these days artificial pollination, also called artificial crossing, is a standard practice adopted by plant breeders and scientists in their efforts to evolve new varieties। बट आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, हमको ये पता है कि अगर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे तो उससे हमको जो है क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट तरीके के जो प्लांट ब्रीडर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई एक न्यू टाइप की वैरायटी को प्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का यूज करते हैं। ये कैसे करते हैं? दे रिमूव द एंथर इन यंग फ्लावर। ठीक है, अगर हम किसी यंग फ्लावर के एंथर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ द एंथर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमेस्क्यूलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर को हम कहेंगे इमेस्क्यूलेशन एंड कवर दीज फ्लावर्स विथ प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, हमने फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, और उस फ्लावर को हमने कवर कर दिया एक प्लास्टिक बैग से। इस तरीके से प्लास्टिक बैग से हमने इसको, प्लांट को, फ्लावर को पूरी तरीके से पैक कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बैगिंग। लेटर दे पॉलिनेट सच फ्लावर विद द पॉलन फ्रॉम द प्लांट ऑफ द डिजायर्ड वेराइटी। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम इस प्लांट को, इस फ्लावर को ओपन करेंगे जहां पे इसके स्टिग्मा के ऊपर हम उस पॉलन ग्रेन को स्टिक कराएंगे, उस पॉलन ग्रेन को हम स्टिक कराएंगे जिसकी हमें
नीड है या जिसको हम चाहते हैं कि यही स्पेसिफिक पॉलन जाके जो है स्टिक हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो, यहाँ से पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा और हमको एक न्यू वैरायटी मिलेगी। ठीक है, हमको एक न्यू वैरायटी मिलेगी। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आज के टाइम पे कराया जाता है ताकि नई वैरायटीज मिले और नए नए जो फीचर्स हैं वो मार्केट में आए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है पॉलिनेशन का ये कंप्लीट होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हम किस तरीके से फर्टिलाइजेशन अकर होता है वो देखेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।